बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट कबाब। तो इसके लिए फिर जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको वो बता देती हूँ। ये मैंने नमक ले लिया है 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है पिसी हुई, 1 चम्मच ब्रोस्ट मसाला लिया है, कुटी लाल मिर्च मैंने ली है 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी का, और साथ में ये सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों ही कुटा हुआ, 1 प्याली दही की, और लहसुन अदरक की पेस्ट है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। और चिकन मैंने बोनलेस ले लिया। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रोस्ट। पहले इसको मसाले मिक्स करके तो थोड़ी देर मैरिनेशन करके इसकी रख देंगे। उसके बाद फिर हम इसका ब्रोस्ट बनाएंगे। सारे मसाले इसके अंदर डाल दूंगी और अच्छी सी इसकी मैरिनेशन कर लेंगे हम। बगैर हड्डी के मैंने चिकन ले लिया है। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। अच्छी तरह से मैं इसके अंदर मसाले मिक्स कर लूँगी। अगर आप आधा घंटा इसको रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मसाले ज़्यादा अच्छी तरह से इसके अंदर इन्हेंस हो जाते हैं। और अगर आप नहीं भी रखते, उसी टाइम रोस्ट बना लेते हैं, तो फिर भी ये कबाब अच्छे बनेंगे। चलिए, मैंने अच्छी तरह से मसालों को उसके अंदर मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए रख दिया। अब चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। एक देगची में ये सारा चिकन डाल के तो हम पका लेंगे इसको, इसका अच्छा सा रोस्ट बना लेंगे। मसाले आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर वाले ना कम खाते हैं ना बहुत तेज़ मसाले खाते हैं। बिल्कुल मियाना रवि इख्तियार करते हैं मसालों में भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके अंदर थोड़ा मसाला तेज़ ही अच्छा लगता है। ये देखिए, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन का और दही का पानी निकल आया है। उसी के अंदर चिकन जो है पक जाएगा हमारा अच्छी तरह से। इसको हम उतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, पानी इसका खुश्क हो चुका है, मसाले उसमें हैं, और मैं इसको चिकन को अलहदा कर लूँगी। जो इसका मसाला है उसको अलहदा से निकाल लूँगी। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है। और ये हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। 2-3 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूँगी। चिकन को अब मैं अलहदा कर लूँगी और इसका मसाला मैं अलहदा बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए, चिकन को मैंने अलहदा कर लिया और इसका जो मसाला था बच गया था वो मैंने एक बाउल में अलहदा से रख लिया। अब इसको गरम गरम को हम 2 फोक लेके तो इसका हम चिकन का श्रेड कर लेंगे, क्योंकि हमने कबाब बनाने हैं, तो ये गरम गरम ही हो जाए तो अच्छा है। अब जल्दी जल्दी से मैं इसको कर लूँगी और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर कोई ये बारीक सी हड्डी है इसको मैं निकाल देती हूँ। वैसे तो मैंने बोनलेस ही लिया, लेकिन बाज़ औक़ात कोई बिल्कुल तिनके के जैसी हड्डी होती है, साथ ही इसको भी मैंने अलहदा कर दिया। इसी तरीके से सारा चिकन मैं श्रेड करके रख लेती हूँ।
और ये देखिए मैंने चिकन को सारा चिकन जो बोटियां थी उसको श्रेड करके रख लिया, साथ ही ठंडा भी हो गया। अब हम इसमें बारीक प्याज चॉप किए हुए, एक प्याज है और हरा धनिया है और 2-3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक कट करके रख ली हुई हैं। एक बाउल में डाल के इनको अब इसमें ये चीज़ें ऐड करूँगी। और क्योंकि बाकी सारे मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं, और हरा धनिया तो आप कोई भी कबाब बनाए तो उसमें बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो मैंने मसाला रखा हुआ था, जो मैंने इसके चिकन के ब्रोस्ट में से अलहदा किया था, ये मैं इसमें पहले आधा डाल के मिक्स करूँगी, फिर मैं चख लूँगी। अगर मुझे मसाले ठीक लगे तो वो बाकी का नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर मैं बाकी का भी इसमें ऐड कर लूँगी, क्योंकि सारा मज़ा तो उसी में है, मसाले में। अंदर से जब चिकन को श्रेड करते हैं तो वो फीका रह जाता है और बिल्कुल रूखा सा हो जाता है। अब इसको बाइंडिंग करने के लिए मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो इसमें एक उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, लेकिन मैं इसमें हमेशा कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करती हूँ। अब देखिए इसको, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे कबाब आपके। मैंने जो बाकी का भी मसाला था मैंने चेक कर लिया था, कम लग रहा था, मैंने बाकी का मसाला भी इसमें ऐड कर लिया था। इसको इस तरह हथेली की मदद से दबा दबा के आपने कबाब बनाने हैं। इस तरह दबा के बनाएंगे तो आपके कबाब बिल्कुल जुड़े रहेंगे और बिल्कुल भी फ्राई के दौरान टूटेंगे नहीं। और मैं इन कबाबों के ऊपर अंडा यूज़ नहीं कर रही और ना ही ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ कबाब होते हैं उनके ऊपर आप ना तो अंडा यूज़ करें ना ब्रेड क्रम्स लगाएं। तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच रखा हुआ, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके बिल्कुल थिक सा पेस्ट बना के वो लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह आप जैसे कोफ्ते बनाते हैं इस तरह हाथों में पहले आप अच्छी तरह से उनको हथेली की मदद से मसल के और इसको बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और देखिए कितने कलरफुल कबाब तैयार हो रहे हैं, अभी से देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं ये। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हाथों पे तो ये सारे कबाब तैयार करके रख लेती हूँ, फिर हम फ्राई कर लेंगे इनको। ये देखिए इस तरीके से पहले इसको गोल गोल कोफ्ते की तरह बनाएंगे, फिर इसको हथेली की मदद से मसल के अच्छी तरह से इस तरह दबा के और फिर इसके किनारे गोल कर लेंगे। आप जो भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छा सा थिक सा पेस्ट बना लिया है। बहुत पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा थिक पेस्ट ही इसकी रखेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है और आँच मैंने इसकी स्लो कर दी है, अब मीडियम कर दी है, क्योंकि इसका चिकन पका हुआ है, इसको बस अच्छा सा कलर देना है। और जब कॉर्नफ्लावर आप उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो फिर इतनी जल्दी इसका कलर नहीं आता। अब इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। और इनको फ्राई करके भी इनका कलर वैसे ही बरकरार है, हर चीज़ उसमें नज़र आ रही है। अब इसी तरह मैं बाकी के भी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। दोनों साइडों से इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये देखिए कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे और कितने मज़े के ये कबाब तैयार हुए हैं। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور آپ رکھیے یوں ہی خیال، اچھی اچھی سی ڈشیز بنا کے اپنے پیاروں کا، اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، ہمارے گھروں میں حلال رزق عطا کرے، اور جن لوگوں نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، ان کی میں دل سے شکر گزار ہوں اور دل سے دعا گو ہوں۔ تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔